तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से फेवरेट सेनपाई चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे दो बहुत फेमस सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स और अटैक ऑन टाइटन कैसे एक दूसरे से बेहतर हैं और आप लोगों ने भी उस वीडियो को खूब पसंद करा था और इसलिए आज फिर से मैं लाया हूँ गेम ऑफ थ्रोन्स वर्सेस महाभारत। अब ये बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है क्योंकि एक मॉडर्न जमाने की बेस्ट सीरीज है और दूसरी ओल्ड स्कूल पर एवरग्रीन है। गेम ऑफ थ्रोन्स एक फिक्शनल शो है जिसे जॉर्ज आर मार्टिन ने लिखा था। यह एक डार्क पॉलिटिकल फैंटेसी जॉनर की सीरीज है जहाँ सत्ता के लिए हर कोई किसी को भी धोखा दे सकता है। वहीं महाभारत कोई कल्पना नहीं बल्कि इतिहास है। यह महाकाव्य न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे विस्तृत गाथाओं में से एक है। महाभारत में 18 दिन तक चले युद्ध में 40 लाख से ज्यादा योद्धा मारे गए। इसमें 1 लाख से ज्यादा श्लोक हैं, यानी गेम ऑफ थ्रोन्स की स्क्रिप्ट से हजारों गुना लंबा। यह सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि धर्म और अधर्म का सबसे बड़ा युद्ध था। गेम ऑफ थ्रोन्स में अपनी ही बहन के साथ दुष्कर्म को दिखाया गया है और पूरी सीरीज में ऐसे ही अभद्र और अश्लील सीन्स को दिखाया गया है। ये अश्लील चीजें तभी की जाती हैं जब आपके पास कुछ बचा ना हो, क्योंकि आपकी स्टोरी भले ही कैसी हो पर अगर उसमें सेक्स सीन होंगे तो लोग उसे जरूर देखेंगे। और वहीं दूसरी तरफ महाभारत में इसी काम वासना को बहुत ही समझदारी से बिना कुछ दिखाए बताया गया। महाभारत की क्लासिकल रिप्रेजेंटेशन B.R. चोपड़ा द्वारा बनाई गई थी जिसे लोग आज के दिन भी देखते हैं। दूसरी तरफ गेम ऑफ थ्रोन्स 8 सीजन और ढेर सारे ट्विस्ट, लेकिन फिर भी फिनाले लोगों को निराश कर गया। पर गेम ऑफ थ्रोन्स को आज इंडिया में हर बच्चा देखता है और महाभारत को या तो हमारे पेरेंट्स और या ग्रैंड पेरेंट्स ही देखते हैं। और इसीलिए आज ये वीडियो मैं से उन बच्चों तक पहुंचाना चाहता हूं ताकि वो जान सकें कि जिस सीरीज को वो देखते हैं उससे भी कई ज्यादा अच्छी और इम्पोर्टेंट सीरीज पहले ही भारत में बन चुकी है। क्योंकि आजकल रील देखने के जमाने में ये गीता तो बिल्कुल पढ़ेंगे ही नहीं तो कम से कम ये महाभारत को जान ही लें कि हमारा इतिहास कितना महान और अविश्वसनीय था, है और हमेशा रहेगा। अब भले ही गेम ऑफ थ्रोन्स के विजुअल VFX CGI महाभारत से अच्छे हैं, पर जब आपकी स्टोरी एग्जीक्यूशन इतना अच्छा हो तो आपको VFX की जरूरत नहीं पड़ती। अब बात करते हैं कुछ किरदारों की, जैसे कि श्री कृष्ण सिर्फ योद्धा नहीं बल्कि महान रणनीतिकार और भगवान थे। उन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। उनके पास इतनी शक्ति थी कि वो एक चुटकी में पूरा युद्ध खत्म कर दे। युद्ध से पहले कौरव और पांडव कृष्ण के पास सहायता मांगने गए थे, तब श्री कृष्ण ने कहा था, मेरे पास 2 चीजें हैं, एक मैं स्वयं बिना किसी हथियार के और दूसरी मेरी नारायणी सेना। अर्जुन ने कृष्ण को चुना जबकि दुर्योधन ने उनकी नारायणी सेना ली। इस तरह कृष्ण ने पहले ही तय कर दिया था कि वह सीधे युद्ध नहीं करेंगे। अब बात करते हैं अर्जुन की। अर्जुन सबसे महान धनुर्धर जिन्होंने अपने धर्म और कर्तव्य के बीच संघर्ष किया। अर्जुन ने भीष्म पितामह को युद्ध से निष्क्रिय करने के लिए शिखंडी की आड़ से उन पर बाण बरसाए। अर्जुन ने श्री कृष्ण के निर्देश पर युद्ध में कर्ण का वध कर दिया जिससे युद्ध का परिणाम तय हो गया। भीष्म पितामह प्रतिज्ञा की मिसाल जो इच्छा मृत्यु तक युद्ध करते रहे। भीष्म ने मृत्यु से पहले युधिष्ठिर को राजधर्म, नीति, भक्ति, मोक्ष और कर्तव्य का महान उपदेश दिया जिसे भीष्म नीति और भीष्म स्तुति के रूप में जाना जाता है। कर्ण त्याग और वचनबद्धता का प्रतीक जो जानते थे कि वह गलत पक्ष में है लेकिन फिर भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। अब बात करते हैं गेम ऑफ थ्रोन्स के किरदारों की। जॉन स्नो ईमानदार वीर लेकिन अपने भाग्य को कभी समझ ही नहीं पाया। हमेशा उसे नाजायज समझा गया था, जो नाइट वॉच में शामिल होकर बाद में कमांडर बना और दीवार के उस पार जाकर वाइल्डिंग्स को साथ शामिल किया था। बोल्टन ऐसे युद्ध जीता। जॉन स्नो को पूरे शो का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कैरेक्टर समझा जा सकता है क्योंकि उसी ने व्हाइट वॉकर्स की बात डेनेरिस को बताई थी और मारा भी उसी ने था। डेनेरिस टारगेरियन की बात करें तो वो कई लोगों की फेवरेट कैरेक्टर भी होगी और हो भी क्यों ना। और मुझे पर्सनली भी लगता है कि डेनेरिस की मौत अगर ना होती तो शायद शो की एंडिंग को थोड़ा कम हेट मिलता। अब बात करते हैं टायरियन लैनिस्टर, शो का सबसे बुद्धिमान किरदार। टीरियन का कैरेक्टर बताता है कि युद्ध में सिर्फ बल से नहीं बल्कि अपनी समझदारी से भी युद्ध जीता जा सकता है, लेकिन ये भी फिनाले में बेवकूफ बन गया। सर्सी लैनिस्टर गेम ऑफ थ्रोन्स की सबसे चालाक और हेटेड कैरेक्टर, लेकिन मौत बस एक ईंट के नीचे दबकर, ये तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करा था। महाभारत के किरदार इतिहास में अमर हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स के किरदारों को लोग दोबारा याद भी नहीं करते और पहले कुछ सीजन तो हद से ज्यादा बोरिंग लगते हैं और वहीं महाभारत में दूसरे ही एपिसोड से ही मजा आने लगता है। युद्ध और रणनीति कौन ज्यादा भव्य है? कुरुक्षेत्र युद्ध दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध जिसमें 18 अक्षौहिणी सेनाएं लड़ी। शिखंडी की रणनीति जिससे भीष्म को हराया गया। अभिमन्यु की वीरता जिसने अकेले चक्रव्यूह तोड़ा। कर्ण वर्सेस अर्जुन जहां दोनों के बीच इतिहास की सबसे भयंकर लड़ाई हुई। और गेम ऑफ थ्रोन्स इसमें शायद अपने VFX CGI से अच्छा दिखे, पर जरा सोचो अगर महाभारत सीरीज में कोई इतना पैसा लगाए तो क्या होगा। शायद ही ये संभव हो, पर अगर होगा तो फिर महाभारत का असली पोटेंशियल दिखेगा। गेम ऑफ थ्रोन्स के युद्ध की बात करते हैं, बैटल ऑन ऑफ बास्टर्ड्स।
अच्छा था, लेकिन जॉन स्नो चमत्कारी तरीके से बच गया। बैटल ऑन ऑफ विंटरफेल पूरा एपिसोड अंधेरे में था, कोई कुछ देख ही नहीं पाया। डेनेरिस वर्सेस किंग्स लैंडिंग, एक ड्रैगन ने पूरा शहर फूंक दिया। कोई रणनीति नहीं, कोई प्लान नहीं। महाभारत की हर लड़ाई रणनीति और नायकत्व से भरी थी, जबकि गेम ऑफ थ्रोन्स में बस देखो कि कौन मरता है। सीख और संदेश, कौन ज्यादा प्रभावशाली। महाभारत सिर्फ एक महाकाव्य नहीं, यह जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। भगवत गीता, जिसने अर्जुन को धर्म का मार्ग दिखाया, आज भी दुनिया इसे पढ़ती है। धर्म और अधर्म का युद्ध, जहां युद्ध केवल सत्ता के लिए नहीं बल्कि सत्य के लिए था। कर्तव्य, त्याग और नीतियां जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में सिखाते हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स में क्या सिखाया गया? कोई किसी का नहीं है, जो जीता वही राजा। बेस्ट किरदार को भी बिना सोचे समझे मार दो। यानी महाभारत जीवन का मार्गदर्शन है, गेम ऑफ थ्रोन्स सिर्फ मनोरंजन। तो दोस्तों, गेम ऑफ थ्रोन्स चाहे कितना भी लोकप्रिय रहा हो, महाभारत के आगे कुछ भी नहीं है। अगर आप भी मानते हैं महाभारत सबसे ग्रैंड और सबसे महान महाकाव्य है, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कौन सा किरदार आपका फेवरेट है, अर्जुन, कर्ण, भीष्म या श्री कृष्ण। मिलते हैं अगली वीडियो में।